अर्जुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी 4 पत्नियां थीं और 6 संतानें। क्या थे उनके नाम और क्या है उनकी कहानी, चलिए जानते हैं। सबसे पहली पत्नी थी द्रौपदी। वैसे द्रौपदी के बारे में सभी को पता है। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, लेकिन माता के वचन को रखने के लिए 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। अर्जुन से द्रौपदी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रुतकर्मा। उन्होंने युद्ध में दुशासन और अश्वत्थामा का वीरता से सामना किया। ये अपने पिता की तरह ही धनुर्विद्या में पारंगत थे और युद्ध के 16वें दिन उन्होंने चित्रसेन का वध किया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अर्जुन और द्रौपदी की जुड़वा बेटियां भी थी जिनका नाम प्रगति और प्रज्ञा था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी पत्नी थी उल्लूपी। ये एक नाग कन्या थी। अर्जुन अपने वनवास के दौरान उल्लूपी से मिले थे। दरअसल पांडवों में द्रौपदी को लेकर ये नियम था कि जिस समय द्रौपदी किसी एक भाई के साथ एकांत में समय व्यतीत कर रही हो, उस समय यदि कोई अन्य भाई उस कक्ष में प्रवेश करे तब उसे 12 वर्षों तक का वनवास भोगना होता था। एक दिन कुछ चोर उनके राज्य में घुस आए। उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे और उसी कक्ष में सभी अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, इसीलिए अर्जुन को उनके कक्ष में जाना पड़ा। अब भले ही यहाँ पर अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी वे नियम का पालन करते हुए वन में 12 वर्ष व्यतीत करने चल पड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात उल्लूपी से हुई थी। वनवास के दौरान उल्लूपी अर्जुन के रूप पर मोहित हो गईं और उन्हें अपने साथ नागलोक ले गईं, जहां उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जब उल्लूपी के पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनका जो पुत्र होगा अर्जुन और उल्लूपी का, वो नागलोक की ही धरोहर रहेगा। उल्लूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इरावत रखा गया। इरावत ने महाभारत में बड़ी वीरता से युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इरावत को एक इच्छा थी कि वे अविवाहित न मरे, किंतु युद्ध में जाने वाले योद्धा से कौन विवाह करता। तब कृष्ण ने मोहिनी रूप लेकर इरावत से विवाह किया और अगले ही दिन वो वीर गति को प्राप्त हुए। अब अगली पत्नी पर चलते हैं। वो थी चित्रांगदा। उल्लूपी के साथ समय बिताने के बाद अर्जुन पूर्व दिशा की ओर बढ़े और मणिपुर राज्य में पधारी। वहां मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा को देखकर अर्जुन उन पर मोहित हो गए और उन्होंने चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन से उनके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मणिपुर के राजा और चित्रांगदा के पिता ने अर्जुन पर यह प्रतिबंध डाल दिया कि उनकी पुत्री और अर्जुन का पुत्र सदैव मणिपुर में ही रहेगा। यही कारण था कि बभ्रुवाहन ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। हालांकि बभ्रुवाहन जो है अत्यंत वीर थे और उन्होंने तपस्या कर देवी गंगा से एक ऐसे बाण को प्राप्त किया था जो अमोघ था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव पूरे आर्यव्रत को जीत रहे थे, उसी समय अर्जुन मणिपुर पहुंचे जहां इनकी भेंट बभ्रुवाहन से हुई। दोनों उस समय एक दूसरे को नहीं जानते थे। वहां उनका युद्ध हुआ और अपने अमोघ बाण से और बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। बाद में जब उसे चित्रांगदा से सत्य का पता चला तो वे बड़े पछताए। फिर अर्जुन की दूसरी पत्नी उल्लूपी ने नागमणि द्वारा उन्हें जीवन दान दिया। इस कहानी में जिस मणिपुर की बात हुई है वो कहाँ है, इसको लेकर लोगों के 2 मत है। एक मत कहता है कि ये मणिपुर वर्तमान का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ही है, लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इस भूमि को मणिपुर नाम 18वीं शताब्दी के आसपास दिया गया था और यह पहले अस्तित्व में नहीं था। वास्तव में मणिपुर का तात्पर्य ओडिशा के मणिकापट्टनम से है जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये तो 3 पत्नियां हो गई। अब चलते हैं आखिरी पर, जो थी सुभद्रा। सुभद्रा बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी, ये तो आप जानते भी होंगे। बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने को कहा। इसी कारण श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने इनका हरण कर लिया। इससे बलराम बड़े क्रोधित हुए और अर्जुन से युद्ध करने को तैयार हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको समझा बुझाकर दोनों का विवाह करवा दिया। आगे चलकर सुभद्रा ने एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया, जिनकी वीरता से तो आप सभी परिचित होंगे। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही बहुत ही अद्भुत योद्धा थे। महाभारत के सबसे बड़े वीरों में इनका नाम आता है। द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन की अनुपस्थिति में उसे तोड़ने का दायित्व इन्होंने लिया। इसी चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये थी अर्जुन की 4 पत्नियां और उनके पुत्र।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप पांडवों के बारे में या कौरवों के बारे में क्या कुछ और जानना चाहते हैं या फिर महाभारत या रामायण के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बस टॉपिक लिखिए या नाम लिखिए, हम उससे भी जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें और धर्मा लाइव देखते रहें।